बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर नंबर 3। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े। साइन से लेकर कॉट तक ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनके डेरिवेटिव्स आपने यहाँ पे निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम टेबल बना लेते हैं, वो 6 फंक्शन लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, टेन एक्स, फिर सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स और लास्ट है कॉट एक्स। इन 6 फंक्शंस के हमने अब फॉर्मूले लिखने हैं डेरिवेटिव्स के, और वो हम फिर एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ हम फंक्शंस लिख रहे हैं और दूसरी तरफ इनके डेरिवेटिव्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अच्छा, इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे आया। वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, लेकिन वो हम प्रूव हमारे अब सिलेबस में शामिल नहीं है, चूँकि चैप्टर 2 का 2.1 इंक्लूड नहीं थी। इस तरह इसके भी जो है ना, ये प्रूफ शामिल नहीं है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड का होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। कोसीकेंड का होता है माइनस कोसीकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का होता है माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमने एक टेबल बना लिया जिसको आप क्वेश्चंस के अंदर हम यूज़ करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी इंक्लूड नहीं है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक तरतीब जो आपने फॉलो करनी है इनके डेरिवेटिव फाइंड करने में, कि सबसे पहले हमने पावर को सॉल्व करना है। पावर मीन के साइन कॉस वगैरह की जो होल पावर होगी वो उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, यानी कि जनरल पावर रूल अप्लाई करके। पावर के बाद बारी आएगी फंक्शन की। फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, और फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये टेबल को यूज़ करके। और लास्ट में बारी आएगी एंगल की, कि जिस तरह का एंगल होगा उसका भी आखिर में हम डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले पावर, फिर फंक्शन और फिर एंगल। इस तरतीब को फॉलो करेंगे, फिर ये आसानी से आप इसका डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकेंगे। ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, 3 पार्ट्स। पहला है साइन एन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एन एक्स। दूसरा है y इज इक्वल टू साइन पावर एन एक्स। और तीसरा है साइन एक्स एन। तो ये तीनों में थोड़ा डिफरेंस है, और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इन तीनों में अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। ये तीनों एट ए टाइम हम करते हैं ताकि ज़रा इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले देखिए क्या इसकी होल पावर है, क्योंकि हमने पहले पावर को सॉल्व करना है। होल पावर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेप किया। अब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन इसमें साइन है और एन एक्स उसका एंगल है। अब साइन का डेरिवेटिव हमारे टेबल में है कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और एंगल वही यूज़ करना है जो क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, वो चेंज नहीं होता।
तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ले लिया, फिर बारी किसकी आती है, एंगल की। अब एंगल क्या है, उसका डेरिवेटिव लेना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, और एंगल है एन एक्स। इसमें होल पावर नहीं थी, 1 थी, लिहाजा वो पावर वाला स्टेप खत्म हुआ। हमने फंक्शन से स्टार्ट किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस ले लिया, और फिर फंक्शन के बाद बारी आती है एंगल की, तो साथ डी बाई डी एक्स ऑफ द एंगल लिख दिया। अब n कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वो n, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, n इसका साथ चलेगा। तो n पहले लिख लें, cos nx। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड, dy बाई dx। अब यहाँ पे sin x ये होल पावर n है, यानी ये फंक्शन की पावर है। तो अब ये पावर वाला स्टेप पहले हो गया, यानी पावर कैसे सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव के अंदर, वो जनरल पावर रूल जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है, पावर शुरू में आती है, साइन एक्स इसकी पावर 1 माइनस कर दें, यानी n माइनस 1, और साथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन कौन सा है इसमें, साइन एक्स, जिसकी होल पावर होती है n साइन एक्स, इसकी पावर n माइनस 1। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव टेबल से देखा तो वो cos x आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जबकि तीसरा अगर पार्ट देखें तो dy बाई डी एक्स, अब फंक्शन साइन है और x की पावर n, ये इसका एंगल है, यानी ये पावर जो है वो फंक्शन की नहीं है, बल्कि ये पावर x की पावर n है, जो कि एंगल की पावर। तो फंक्शन से मतलब हमारा साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, cos, और एंगल वही x की पावर n। अब सिर्फ आपने साथ क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ द एंगल, और एंगल है x की पावर n। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, cos xn। अब x की पावर n का डेरिवेटिव सिंपल पावर रूल से n शुरू में आ गया, और x की पावर n माइनस 1। इस चीज को आप पहले लिख लीजिए तो ये बन गया n x की पावर n माइनस 1, और साथ आ गया cos x की पावर n। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 3 पार्ट्स हैं जो करीब करीब हैं, मिलते जुलते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट था जी। तो अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट भी देख लें। y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ax प्लस b। अब इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें मौजूद हैं, वो हमने शुरू में जो तरतीब लिखी थी कि पावर, फंक्शन, देन एंगल। इसमें होल पावर भी है, फंक्शन के साथ साथ एंगल भी है। तो इसका हम अब डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले हम पावर सॉल्व करेंगे। पावर मीन ये होल पावर 2 है, जो फंक्शन साइन कॉस के ऊपर नंबर लिखा होता है, ये होल पावर होती है। तो इसको हम जनरल पावर रूल अप्लाई करेंगे। क्या होगा, 2 शुरू में आ गया, cos ax प्लस b, इसकी पावर 1 कम होके 1 ही रह गई, लिहाजा साथ उसकी पावर कुछ नहीं लिखा। साथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होगा, फंक्शन है cos ax प्लस b। नेक्स्ट 2 cos ax प्लस b। अब cos का डेरिवेटिव होता है, ये cos है फंक्शन, और ax प्लस b उसका एंगल है। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल वही ax प्लस b। अब साथ किसका बारी आएगी, फंक्शन के बाद डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। जी, माइनस शुरू में ले जाएं, माइनस 2 cos ax प्लस b इंटू साइन ax प्लस b। अब ax प्लस b का डेरिवेटिव देखें, दो रकमें प्लस हो रही हैं, इनका अलग अलग डेरिवेटिव, पहले इसका और फिर इसका। a और b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। a कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई हो रहा है, a साथ चलेगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये टोटल इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, a। जी, तो फिर अब ये 2a स्टार्ट में लिए, और अगर आप इस पे एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का वो भी इस्तेमाल हो सकता है, वो है साइन 2 थीटा का। वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारे पास ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये मौजूद है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसको हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। ये माइनस ए हमने बाद लिख लिया,
इसको हमने लिखा साइन 2 इंटू एंगल क्या है AX प्लस बी। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू साइन x अंडर रूट प्लस साइन x होल अंडर रूट। जी, तो साइन x अंडर रूट, इसको पावर की शक्ल में लिख लीजिए साइन x होल पावर 1/2, अंडर रूट को होल पावर 1/2। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं dy/dx। क्योंकि ये दो रकमें प्लस हो रही हैं तो पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका। अब इसको देखिए, इसमें साइन के ऊपर पावर नहीं है तो लिहाजा साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, और एंगल वही फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब बारीक इसकी है d/dx ऑफ द एंगल, एंगल है अंडर रूट x, अंडर रूट x का मतलब x की पावर 1/2 लिख लें, प्लस अब ये होल पावर 1/2 है तो इस पर हम क्या लगाएंगे जनरल पावर रूल। तो 1/2 स्टार्ट में आ गया, साइन x की पावर 1/2 -1 और साथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यानी d/dx ऑफ साइन x। जी, नेक्स्ट है cos अंडर रूट x। अब ये x की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव सिंपल पावर रूल से 1/2 शुरू में आ गया और x की पावर 1/2 में से 1 माइनस कर दी, प्लस 1/2 साइन x और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। अब डेरिवेटिव है साइन x का और आप जानते हैं साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, इज इक्वल टू 1/2 शुरू में cos अंडर रूट x इंटू एक्स की पावर भी -1/2 हो गई, प्लस 1/2 ये साइन x नीचे आ गई, पावर नेगेटिव थी इसको आपने बना लिया पॉजिटिव 1/2 और ऊपर जो है वो cos x ऐसे ही लिख दिया। ये x की पावर 1/2 नीचे आकर पॉजिटिव हो गई, cos अंडर रूट x वैसे ही लिखा, प्लस cos x ओवर 2 और साइन x की पावर 1/2। जी नेक्स्ट क्या है जी, इसको आप आंसर ही लिखना है हमने, cos अंडर रूट x ओवर 2 अंडर रूट x, अंडर रूट में लिख दें 1/2 पावर को, और cos x ओवर 2 साइन x अंडर रूट। जी सर जी, एक पार्ट और करते हैं और ये है 7th पार्ट। y इज इक्वल टू सीकेंट a प्लस bx अंडर रूट। सीकेंट फंक्शन है और a प्लस bx अंडर रूट ये इसका एंगल है। तो हम निकालते हैं जी डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, ज़ाहिर है इसमें होल पावर नहीं है तो हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू टेन x, x जो एंगल है उसकी जगह यही आएगा तो इसका डेरिवेटिव बनता है सीकेंट a प्लस bx अंडर रूट इंटू टेन a प्लस bx अंडर रूट। ये हमें बन गया सीकेंट x इंटू टेन x। अब बारी किसकी है डेरिवेटिव में एंगल की, d/dx ऑफ a प्लस bx अंडर रूट को पावर 1/2 में लिख लें ताकि हम इसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकें, इक्वल टू। अब ये ऐसे ही चलता जाएगा सीकेंट a प्लस bx अंडर रूट इंटू टेन
ए प्लस बी एक्स अंडर रूट। अब डेरिवेटिव निकालना है ए प्लस बी एक्स होल पावर 1/2। चूंकि होल पावर है तो जनरल पावर रूल लगेगा, 1/2 शुरू में आ गया, ए प्लस बी एक्स इसकी पावर एक लेस हो गई, और साथ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन इसमें बनता है ए प्लस बी एक्स। नेक्स्ट स्टेप ये हम लिखते जाएंगे, ए प्लस बी एक्स इंटू 10 ए प्लस बी एक्स अंडर रूट 1/2 ए प्लस बी एक्स पावर -1/2, और a का डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट साथ चलेगा, x का 1, तो सारा मिलके b बन गया। अब इसमें ये a प्लस बी एक्स की पावर 1/2 है, ये बटे में चली जाएगी, और अंडर रूट भी लिख सकते हैं, 2 ऑलरेडी बटे में है, और b जो है इन दोनों के साथ आ जाएगा, यानी कि b सीकेंट a प्लस बी एक्स अंडर रूट इंटू 10 ए प्लस बी एक्स अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय, एक तो ये b आएगा, बल्कि ये 2 भी आएगा, 2b ए प्लस बी एक्स अंडर रूट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, और ये इसका आंसर है। जी, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट 10th पार्ट है। 10th पार्ट है साइन ऑफ साइन एक्स, बल्कि ये कॉज एक्स। तो ये मिक्सचर ऑफ फंक्शंस है जी। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बेसिकली इसमें देखें तो ये एक ही फंक्शन है, ये फंक्शन है साइन, और ये सारा उसका क्या है, ये इसका एंगल है। तो जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉस होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और एंगल यही इस्तेमाल होगा जो क्वेश्चन में है, यानी साइन ऑफ कॉस एक्स। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया साइन का, कॉस, और एंगल यही। अब बारी किसकी है फंक्शन के बाद, एंगल की, और एंगल इसमें क्या यूज हुआ है, साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक हो गया जी। तो अब कॉस ऑफ साइन और कॉस एक्स, अब फंक्शन साइन बन गया, और ये ब्रैकेट वाली चीज जो cos x है ये उसका एंगल बन गया। अब साइन का डेरिवेटिव फिर यूज होगा, वो cos होता है, और उसका एंगल वो cos x। अब डेरिवेटिव फिर किसका आएगा, एंगल का, और इस केस में एंगल जो है वो cos x। एक मिनट, cos साइन cos x इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, और अब कॉस फंक्शन और एक्स एंगल है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। बस ये माइनस अब शुरू में लिख लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 2 अब आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसके आपने 10 पार्ट्स करने हैं।